नाम योगानंद योगाचार्य। पता भारत। उम्र 50, नहीं 60, नहीं 80, नहीं 103। आपको सुन के हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन यह सच है। रमोला प्रसाद, जिन्हें लोग योगाचार्य के नाम से जानते हैं, इनकी उम्र एक वरदान की तरह है। चांदनी चौक में एक लॉर्ड हार्डिंग ने सवारी निकाली थी, तो उसमें राज बिहारी बोस ने बम मारा तो हाथी मर गया, तो वो बच गया था। तो मैंने अपनी माँ से पूछा मेरा जन्म कब हुआ, तो उसने बताया कि जब गोला दागा था ना राज बिहारी बोस ने, उससे 2 साल पहले हुआ। एक छोटे से हादसे से रमोला जी की जिंदगी ने कुछ यूं करवट ली कि अपना घर परिवार छोड़कर निकल गए सच की तलाश में। 1927 में मेरा जन्मदिन था, 14 अगस्त को, यानी जन्मदिन मनाया जा रहा था 27 में। तो मुझे किसी ने सत्याग्रह प्रकाश दे दी पढ़ने को। तो जब मैंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी, रात भर पढ़ता रहा। सो मैंने सारी मूर्तियाँ उठा करके और गहरे तालाब में फेंक दी छतरपुर में। तो मेरे पिताजी तिलक विलक लगा के और लकड़ी लेकर के आए कि पूजा करने के लिए भगवान को चंदन लगाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, नहलाऊंगा। तो मुझसे पूछा भगवान कहाँ गए? मैंने कहा भगवान थे ही नहीं, वो पत्थर से कारीगर ने बनाए थे। तो मैंने उठा के समंदर फेंक दिए। तो उन्होंने मोटा डंडा लेकर के मुझे और इतने मारे और घर से निकाल दिया। जब घर से निकले तो उन्हें जिंदगी की पहली सीख मिली, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ यूं अपना लिया जिसे आज तक संजोए हुए हैं। सफर जब शुरू हुआ तो कई लोगों से मुलाकात हुई और मौका मिला योग को सीखने का और योग को जानने का। गंगोत्री यमुनोत्री के पहाड़ों में गया तो उन्होंने कहा प्राणायाम जो है वो गृहस्थियों को नहीं सिखाए जाएंगे। मैंने कहा गृहस्थियों को प्राणायाम सीखना है, क्योंकि गृहस्थी बीमार होते, सन्यासी बीमार नहीं होते। बोले नहीं, तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। तो मैं 1947 तक पूरे हिमालय के चक्कर लगाता रहा, हर जगह पूरी हिमालय में, किसी ने नहीं सिखाया। 47 में एक लामा मिला मुझे, वो कहने लगा तुम्हें प्राणायाम सीखना है तो मैं वहाँ ले सकता हूँ, तिब्बत। तो मुझे तिब्बत ले गया 47 में। जब मैं तिब्बत में पहुंचा तो एक वहाँ पर लासा नदी के किनारे एक गांव था तिब्बत में, वहाँ बैठा था। तो वो बजाते हुए निकले बौद्ध। तो मैंने कहा भाई क्या उम्र है तेरी? कहले 300 साल। मेरा चौंक गया। मैंने कहा 300 साल और इतने पतले? बोले अच्छा। दूसरे से मैंने पूछा, कहले मैं 200 साल। तीसरे पूछा, वो 100 साल। खाना क्या खाते हो? बोले 50 साल से हमने खाना नहीं खाया, 50 साल से खाना नहीं खाया। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा झूठ बोलता है, क्योंकि मैं तो रोज़ खाता था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैं 1 महीने तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो। तो मैं उनकी गुफा में चला गया। योग से मिले फायदे ने रमोला जी को एक कदम और आगे बढ़ने का मौका दिया। संजीवनी बूटी की तरह योग ने रमोला जी को एक नई जिंदगी की सौगात दी। एक 1000 बार हिलाता ही रहा मैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पहले उद्यान वन लगाओ। मैंने इसका लाभ, कहले मौत और बुढ़ापा दूर रहता है उद्यान वन से। ये दिन में उद्यान वन लगाना चाहिए खाली पेट सुबह रोज, तो मौत और बुढ़ापा दूर रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज में करंट है। अपने करीबी की सलाह मानकर रमोला जी घर वापस लौट आए। एक सरकारी विभाग में नौकरी करने के साथ साथ योग सिखाने का भी काम शुरू किया। मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला प्रेस में, फोटो लिथो में काम करता, उसका नाम था गणेश शर्मा। उसके पिताजी थे
उसके पिताजी के लक्ष्मण शर्मा, तो नेचुरोपैथी की, तो उन्होंने उससे मिलाया। वो उस समय 80 वर्ष के थे। तो गणेश, तब फिर मैंने नेचुरोपैथी में भी ध्यान दिया कि नेचुरोपैथी सबसे ठीक है, एलोपैथी से ज़्यादा नेचुरोपैथी ठीक है। तो नेचुरोपैथी से इलाज करना शुरू किया मैंने, उनसे सीख करके। रमोला जी की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। गृहस्थ जीवन की मोह माया भी उनके बैरागी मन को बांध नहीं सकी। वो फिर से निकल पड़े अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने। विद्यानंद विदेह पे गया तो उन्होंने मुझे संन्यास दे दिया। संन्यास के बाद मैं सन्यासी हो गया। उसके बाद मैं हिमालय में चला गया, पत्नी मर गई। जब वो वापस आया तो वहाँ पर श्री रविशंकर ने मुझे बुलाया। श्री रविशंकर ने, उन्होंने कहा भाई, तो बुलाया तो उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो सारे कैमरे मेरे मुंह पर आ गए। भाई, इसने पहली बार तुम्हारे पैर छुए, सारी ज़िंदगी किसी के पैर नहीं छुए। तो फिर वो मुझे अपने स्वतंत्रानंद आश्रम में ले गया। तो वहाँ पर उन्होंने 20-30 डब्बे मिठाई के पेश किए मुझे। मैंने सब फेंक दिए। मैंने कहा मैं मिठाई नहीं खाता। इसने एक कमंडल में मुझे बादाम भर दिए। उन्होंने ही फिर मुझे सिंगापुर भेजा, फिर उन्होंने ही हांगकांग भेजा, उन्होंने ही इंडोनेशिया भेजा, उन्होंने ही मलेशिया भेजा। उनकी इस यात्रा में कई ऐसे लोग जुड़े जिनकी वजह से उन्हें देश विदेश जाने का मौका मिला। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां रमोला जी के व्यक्तित्व से कोई परिचित ना हो। भोजन सुधार करता हूँ हमेशा। जब भी मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी दवाई नहीं खाई, ना एलोपैथी होम्योपैथी लोअर कोर्ट है, आयुर्वेद यूनानी हाई कोर्ट है, नेचर सुप्रीम कोर्ट है, और ध्यान और प्राणायाम राष्ट्रपति पावर है। मैं इसी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आज जिस तरह की जिंदगी रमोला जी की है, उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसी शख्स को दुनिया भर में इतनी इज्जत मिली, योग सिखाया, नाम कमाया। एक 103 साल में मैं जवान हूँ और मैं कभी थकता नहीं हूँ, कभी मुझे सांस नहीं उखड़ती, कभी कोई बीमारी होती ना, कभी मैं दवाई लेता हूँ। और जब भी बीमार होने का होता है तो 2-2 महीने का उपवास कर लेता हूँ मैं, पानी पर, तो नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है मेरी। अगर आप लोग भी यही करेंगे तो आप 103 साल मेरी तरह अभी जवान बने रहेंगे। कोई बुढ़ापा आपके सर पे आ ही नहीं सकता है। आज 103 साल की उम्र होने के बाद भी रमोला जी रोग मुक्त हैं। उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है। आज इनकी जिंदगी से जो सीख मिलती है वो ये कि अगर हम भी प्रकृति से जुड़े रहें, योग करते रहें, तो हम भी रमोला जी की तरह ही लंबी उम्र पा सकते हैं।